देखिएगा, अब इस सेगमेंट में हम लोग 12.5 के क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे और 9 है 3 tan स्क्वायर थीटा। देख लीजिएगा, क्वेश्चन सही लिख रहा हूं। tan स्क्वायर थीटा x है, 3 tan स्क्वायर x प्लस 2√3 tan x प्लस 1 इक्वल टू 0। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा क्वेश्चन पे। अच्छा देखोगे, इसके अंदर एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, सिर्फ 10, तो कन्वर्जन की जरूरत तो नहीं है। ये हो गया कंफर्म। मतलब आप इसको सिंपल सिंप्लीफाई करना है। फैक्टर आप बना नहीं सकते हो इसका। क्यों? इसकी वजह से, ये रूट में है ना। जब कोई वैल्यू रूट में हो तो आप उसका फैक्टर नहीं बना सकते। तो पहले एक काम करो, ये रूट को खत्म करने का तरीका ढूंढो। अब अगर मैं इधर स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूं तो ये तो बहुत बड़ी वैल्यू का स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर क्या रूल है, थोड़ा सा इसको ब्रेक कर लो। ब्रेक का मतलब है इसको यहीं रखो और कुछ वैल्यू को दूसरी तरफ ले जाओ, यानी 1 और इसको इधर लेकर गए, -1 -3 tan स्क्वायर x। सही है। फिर एक काम करें, एक छोटा सा काम और कर लें। tan x, इसमें से माइनस कॉमन निकाल लें, तो ये हो गया 1 + 3 tan स्क्वायर x। यहां तक क्लियर? अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दे। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 2√3 का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 12। tan x का स्क्वायर करोगे 10 स्क्वायर x। क्लियर है बिल्कुल? स्क्वायर करने की वजह से माइनस हो गया प्लस। जब पावर इवन होता है तो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। ये a + b होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खुलेगा। सही है। a² + 2ab + b², कोई इशू? b² यानी इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 10 स्क्वायर का स्क्वायर 10 4 हो गया। अब सबको एक तरफ ले जाओ, क्योंकि अब तो सब आ गया नॉर्मल सिचुएशन में। 9 10 4 x प्लस 6 10 स्क्वायर x प्लस 1, ये प्लस का इधर आके माइनस 12 10 स्क्वायर x इक्वल टू 0। 9 10 4 x माइनस 6 10 स्क्वायर x प्लस 6 -12 -6 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब फैक्टर बना दो, ये एज इट इज, +6 -12 -6 प्लस 1। अब फैक्टर बना दो। फैक्टर का तरीका सिखाया था। पहली वैल्यू एज इट इज कॉपी कर दो, ये साइन एज इट इज कॉपी कर दो, आखिरी वैल्यू एज इट इज कॉपी कर दो। यहाँ साइन लाओ, कौन सी साइन लिखें जो इससे मल्टीप्लाई होने के बाद प्लस आए? माइनस लिखना पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस। फिर मैंने कहा था इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, ये तो 9 है, 9 को तोड़ना 3 3, दोनों माइनस में है, इन दोनों को ऐड करके देखना ये आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो ये हो गया 3 10 स्क्वायर x और ये भी 3 10 स्क्वायर x। क्लियर? इनमें से 3 10 स्क्वायर x कॉमन, यहां से बच गया 3 10 स्क्वायर x -1 कॉमन, यहां से 3 10 स्क्वायर x माइनस कॉमन निकाला तो ये प्लस माइनस में कन्वर्ट। सही?
तो ये हो गया 3 tan² x -1 3 tan² x -1 इक्वल टू 0। दोनों सेम है, होल स्क्वायर किया इक्वल टू 0। क्लियर? स्क्वायर हटाने के लिए रूट लिया तो प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि 0 का प्लस माइनस 0 ही होता है। तो 3 tan² x -1 इक्वल टू 0। सही। अब ये हो गया 3 tan² x इक्वल टू 1। सही है। tan²x 1/3। स्क्वायर हटाने के लिए रूट लिया, अब प्लस माइनस भी लगाना होगा। 1 का रूट 1, 3 का रूट 3। एक मर्तबा प्लस में, एक मर्तबा माइनस में। लेकिन माइनस का साइन क्या बताता है? साइन इंडिकेट्स क्वाड्रेंट। ये सब लास्ट टाइम सिखाया था। सही। तो एंगल जो निकालेंगे वो प्लस से निकालेंगे। तो x इज इक्वल टू tan−1 1/√3 कितना आया? π/6। डायरेक्ट कैलकुलेटर पे आ रहा है π/6। सही है। तुम्हारा कितना आ रहा है? 30। अगर 30 आ रहा तो आप 30 डिग्री लिखो, फिर इसको रेडियन में कन्वर्ट करो π/180 से मल्टीप्लाई करके। सही है। तो ये 0 से 0, 3 1 3, 3 6 80। तो अगर कैलकुलेटर को रेडियन में कर रहे हो तो एक बात का ख्याल रखना कि भूल नहीं जाना बाद में फिर डिग्री में कन्वर्ट करना। इस क्वेश्चन को करने के बाद फिर लाजमन आपको डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि फिजिक्स का कोई भी क्वेश्चन रेडियन को सपोर्ट नहीं करेगा, सब डिग्री में सॉल्व होता है। आपको लगेगा कि आप सही कर रहे हो, सब गलत हो रहा होगा। तो ये सिर्फ रेडियन में निकालने के लिए रेडियन में आप ला सकते हो। इसका काम हो जाए फॉरेन डिग्री में, इसको दिमाग में रखोगे। आ गई बात समझ में? ये नहीं कि भूल गए कि रेडियन में ही छोड़ दिया। ओके। अब इधर देखिएगा, अब तो ये आ गया π/6। अब ये क्वाड्रेंट में है। इधर ये 10 प्लस में है, तो 10 प्लस में किधर किधर होता है? इधर और इधर, पहले और तीसरे। लेकिन ये नेगेटिव है, नेगेटिव किधर होता है? सेकंड और फोर्थ में। इसके मतलब सब में निकालना है। सही है। तो पहला में तो थीटा थीटा यानी x यही होगा π/6, डायरेक्ट लिख देता हूं π/6, यही आंसर है। दूसरे में निकालने का तरीका पाई माइनस जो भी एंगल आया है π/6, तो कैलकुलेटर से माइनस किया तो ये आया। इसका फॉर्मूला क्या है? पाई प्लस π/6। इसको सॉल्व किया तो ये हुआ 7π/6। इसको सॉल्व किया तो क्या होगा? ये है 2π माइनस π/6, ये हो गया 11π/6। सही। क्लियर? अब सॉल्यूशन सेट लिखना है। सॉल्यूशन सेट ये देखिएगा, लाइन से शुरू करो। π/6 किससे निकला है? तो क्या है ऐड करोगे? n π यूनियन, फिर दूसरी वैल्यू 5π/6 n π, फिर यूनियन 7π/6 n π प्लस 7π/6 प्लस n π यूनियन, फिर 11π/6 प्लस n π।
ये हुआ आपका आंसर, राइट, क्लियर है। पर एक बात बता दूं कि ये आता है सेक्शन सी में, कभी कभार सेक्शन बी में भी आ जाता है, लेकिन आता है सेक्शन सी में जी। तो ये मैं आपको बता दूं कि प्रैक्टिस करोगे तो ये अच्छा आएगा, वरना गड़बड़ करोगे एग्जाम में। बगैर प्रैक्टिस के ये नहीं आता है, यानी ये ट्रिग्नोमेट्री के मुश्किल तरीन एक्सरसाइज में इसका शुमार होता है। सही है, क्लियर है, ओके।